ये देखिए छतरियों के पास हम लोग पहुंच गए हैं। संजय भैया खड़े हैं यहाँ, छतरियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, फिर थोड़ा और यहाँ का शूट करते हैं आगे चल के। बताइए संजय भैया, छतरियों के बारे में बताइए थोड़ा। ये जितने मोनूमेंट आप देख रहे हैं इन्हें हम छतरियों के नाम से जानते हैं। ये कंचना घाट नदी पे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे पर है, क्योंकि ये समाधियाँ होती हैं। अच्छा। और छतरियों का बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं हिंदू रिलीजन का नहीं था, असल में जो है ये कॉपी हुई है। अच्छा। छतरियाँ क्यों बोलते हैं, राजा के मरने के बाद जहाँ उनको जलाते थे उसी जगह पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, उसको हम छतरी बोलते थे। राजा के मरने के बाद जिस पॉइंट के वहाँ क्रिमेशन हुआ था, जलाया था, उसी जगह पर एक प्लेटफॉर्म चौकोर बनाते थे। अच्छा। उसका बेटा अपने पिता की याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, उसको हम छतरी बोलते हैं। अच्छा। उसका जो बेटा होता था वो अगला उत्तराधिकारी होता था। अब यहाँ पर जितनी छतरियाँ आप देख रहे हैं वो सब पंचायतन शैली की छतरियाँ बनी हैं। इनका जो शिखर आप देख रहे हैं वो नागर शैली का है। अच्छा। तो नागर शैली ये मंदिर आर्किटेक्चर का प्रमाण है। इसके चारों कोने में ये इंडो इस्लामिक टाइप के डोम बने हुए हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने है। तो 16वीं सदी में जितने भी मोनूमेंट बनाए जा रहे थे उनमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि मुगल इन्फ्लुएंस आ चुका था। अच्छा। यहाँ पर जितनी भी छतरियाँ बनी हैं उतने राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। आप गिनती करके देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 14 सेनेटअप्स हैं। बाहर एक पत्थर भी लगा हुआ है, उस पर भी साफ साफ लगा हुआ है कि बुंदेला राज परिवारों के ये स्मारक यहाँ पर है 14। और हिंदू रिलीजन में जो शमशान घाट होता है हमेशा वो बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर होता है। उधर से ही बेतवा नदी निकल रही है, यहीं पर सारी छतरियाँ बनी हैं। कुछ छतरी छोटी है, कुछ छतरी बहुत बड़ी है। ये राजा के पराक्रम को दर्शाती हैं, राजा के यश को बताती हैं, जिन राजाओं ने जितना ज़्यादा शासन किया था उसको बताती हैं। अब ओरछा में सबसे बड़ी छतरी जो है वो महाराजा वीर सिंह देव की बनाई गई, और उन्हीं का शासनकाल ओरछा के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है, जिनके द्वारा जहांगीर महल का निर्माण हुआ था, जो एक मित्रता की निशानी है, फ्रेंडशिप की निशानी है हिंदू और मुगल की। फिर जो मंदिर हम देख करके आए हुए हैं लक्ष्मी मंदिर, वो एक अद्भुत मंदिर था, उसको भी महाराजा वीर सिंह देव ने ही बनाया था। लेकिन वही उनकी छतरी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके जो बेटे थे वो अपने पिता की छतरी को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अब नियम में ये था कि जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो अपने फादर की बनाएगा, ना कि ग्रैंड फादर की बनाएगा। दैट्स व्हाई रीजन के इसके ऊपर का शिखर आपको जो है बना हुआ कंप्लीट नहीं मिलेगा, इसलिए इनकम्प्लीट रही, और इसे महाराजा वीर सिंह देव की छतरी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। और ये इनकम्प्लीट है, इसको ये देखिए, ये जो सबसे बड़ी छतरी है इसके ऊपर शिखर नहीं है। और ये शिखर ना होने का रीजन अभी संजय भैया ने पूरा विस्तार से बताया। और ये यहाँ की सबसे बड़ी छतरी एकदम नदी के किनारे बनी हुई है। अभी लास्ट में दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। और बाकी छतरियाँ छोटी छोटी हैं। संजय भैया बी कंटिन्यू। ये छतरियाँ हमारे ओरछा की ब्रांड इमेज है। और आप जानते हैं कि कैटरीना कैफ ने आके मैंगो स्लाइस का ऐड दिया था, तो नदी की उस तरफ पहुँची थी और वहाँ पर उन्होंने एक स्लाइस का ऐड दिया था। यहाँ पर मणि रत्नम की एक रावण फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, उसमें भी ब्रिज के ऊपर से वो अभिषेक बच्चन की बारात निकलती है, ये पूरा दृश्य उसमें दिखाया जाता है। और अभी हाल ही में रिसेंटली एक नई मूवी की शूटिंग हो गई है, इसका नाम PS1 है, जिसको हम पोनियल सेलेवन बोलते हैं। मणि रत्नम को ओरछा बहुत ही पसंद है, जबकि वो साउथ इंडियन के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। ऐश्वर्या राय यहाँ पर दूसरी बार आई थी अपनी बेटी आराध्या को लेकर के, तो उनके द्वारा पूछा गया था कि ओरछा कैसी जगह है, तो बताते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने KBC में छतरियों के बारे में भी जिक्र किया है। तो आप समझ सकते हैं कि छतरियों कितनी यहाँ पर वो है कि ये महान विशाल छतरियाँ आपको केवल बुंदेलखंड की इधर ही देखने के लिए मिल जाती हैं। अब 16वीं सदी में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस जगह को खोजा था शिकार करते हुए। 18वीं सदी तक बुंदेला राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, महल बनाए, मंदिर बनाए, और फिर अंत में उनकी खुद की एक छतरी बन गई, जो आपकी आंखों के सामने है। कौन सी वाली? सब अलग अलग राजाओं की बनी है। अच्छा। और जितने भी राजा यहाँ पर शासन करके गए हैं उनकी सबकी छतरियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बड़ी छतरी, फिर उसके बगल में एक छोटी छतरी, इस साइड एक और छतरी। ये थोड़ा बड़ी सी दिख रही है, ऊंची है, लेकिन बड़ी छतरी वो राजा का पराक्रम, राजा का शासनकाल पे डिपेंड करता था। अच्छा। अदरवाइज छोटी छतरी बनती थी, अदरवाइज बड़ी छतरी बनती थी। और इस प्रांगण में ना एक नेचुरल गार्डन भी है, जिसमें घुसने के बाद ना लोगों का हृदय गदगद हो जाता है, एकदम गार्डन हो जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आसपास यदि इतने बड़े गार्डन हमें देखने को मिल जाते हैं तो हृदय परिवर्तन होना लाजमी है, क्योंकि हरियाली हमारे हृदय को और हमारे मन को बड़ा शांत रखती है।
और नेचर से जुड़ करके देखा जाए तो यहाँ पर चिड़ियाँ कितनी सारी हैं और यहाँ पे गिद्ध देखे जाते हैं। देखिए एक गिद्ध मेरे को दिख रहा है, लेकिन अभी संजय भैया ऊपर टॉप पे बैठा था, अभी तो उड़ गया है। और बैठा है एक गिद्ध यहाँ पे बैठा है, शायद मैं देखो जूम करता हूँ। ये देखिए लास्ट गुम्मद के किनारे एक छोटी सी गुम्मद दिख रही ना, ऊपर मेन गुम्मद के बगल में बीचों बीच, उसमें एक गिद्ध बैठा हुआ है। और ये गिद्ध आपको जहाँ भी आसानी से देखने को मिल जाए तो अभी समझ जाना कि वहाँ की प्रकृति बैलेंस में है, क्योंकि गिद्ध हमारे पर्यावरण से जो है लुप्त हो गए हैं। और इनके मरने का सबसे मेन रीजन ये बताते हैं डाइक्लोफेनेक दवा। अच्छा। जो हम जानवरों में इंजेक्ट करते थे, डाइक्लोफेनेक ये दर्दनाशक दवा होती है, इनकी किडनी उसको पचा नहीं पाई। अच्छा। तो इनकी किडनी फेल हुई, इससे इनके मरने की जो है संख्या बढ़ गई। और फिर इनके जो बच्चे एग थे, जो अंडे हो रहे थे, वो पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही फूट जाते थे, तो उनके बच्चे भी नहीं हुए। हाँ, ओरछा में अधिकांशतः आपको बलचा देखने को मिल जाते हैं। इससे ये बात तो तय है कि ओरछा की प्रकृति बैलेंस में है, क्योंकि नेचर के सफाई कर्मचारी है बिना पेमेंट लिए। और फिर आप दूर यहाँ पर देखेंगे बड़ा सा पेड़ है, और उस पेड़ के पास में एक खड्डा बना हुआ है। जिस किसी की गाय मवेशी वगैरह मर जाती हैं तो वहाँ पर जो है छोड़ करके आते हैं, तो इनको आसानी से वहाँ पर खाना भी मिल जाता है, जैसे आज की भाषा में हम बलचर रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। ये यहाँ का इतिहास धीरे धीरे पूरा बताते हुए संजय भैया, और मैं ये दृश्य को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एकदम रमणीक दृश्य है, क्या दृश्य है, सब मतलब ये अद्वितीय दृश्य है। ये छतरियों का भी यहाँ बड़ा अच्छा दृश्य है। ये शाम का वक्त है, सूर्य नारायण भगवान एकदम सनसेट हो रहा है, तो वो भी दर्शन आपको हो गए हैं। और ये देखिए ये यहाँ का ये गार्डन है। थोड़ा सा गार्डन में भी जाके अभी हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ की, और नेक्स्ट आगे भी कंटिन्यू करते हुए देखते हैं और क्या आपको पहुँचा सकते हैं या क्या बता सकते। तो संजय भैया अब और चलो थोड़ा और बात करते हुए अपन चलते हैं जी। अब ये छतरियाँ हैं, क्योंकि छतरियाँ राजा के मरने के बाद बनाई जाती थी, तो इतने ज़्यादा इसकी हिस्ट्री विस्तार में नहीं है। अच्छा। और ये ज़रूर है कि राजा के मरने के बाद बनाई जाती थी। अच्छा। और ये अंतिम पड़ाव पे हैं हम। पूरा हमने देखा है, ओरछा का फोर्ट घूमा है सबसे पहले, क्योंकि फोर्ट ही बनाया गया था। फिर हम मंदिर में आए थे, फिर मंदिर बनाए गए थे। अच्छा। फिर हम छतरियों में आए हैं, छतरी लास्ट में बनाई गई थी। अच्छा। छतरियों के बाद हम जो है जहाँ निकलने वाले हो, बेतवा जी का किनारा होगा। अच्छा। तो बेतवा नदी की हम वहाँ पर चर्चा कर लेंगे, और वहाँ से घाट का खूबसूरत आपको जो है वीडियो बना के मिलने वाला है। वाह। तो संजय भैया थोड़ा सा हम इस गार्डन में भी घूमना चाह रहे थे आपके साथ, और यहाँ के पुष्प जो है बहुत सुंदर हैं, रेड कलर के हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आप अंदर चलेंगे मेरे साथ क्या? ओके चलिए। तो संजय भैया ये अपन एक बार ऐसे आते हैं और ये यहाँ का दृश्य आप तक पहुँचाते हैं। ये छतरियाँ हैं, और ये छतरियों के बगल में ये सब थोड़ा रेड आपको गार्डन दिख रहा होगा, और हम थोड़ा गार्डन में घुसने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्या रमणीक दर्शन हो रहे हैं, क्या दृश्य है यहाँ नदी किनारे, बेतवा मैया के किनारे छतरियों का। गार्डन में आ गए हम लोग, और यहाँ गुलाब के अनगिनत पुष्प लगे हुए, एकदम गुलाबी कलर का रेड, और ये इस टाइप के रोज लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे पवन जी ने तोड़ लिया है, जबकि ऐसा यहाँ नियम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए पुष्पों को। ये संजय भैया गार्डन में कुछ और बोलना चाहें एंड गार्डन में तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि गार्डन में आने के बाद दिल गार्डन हो जाता है। और जैसे कि गुलाब का जो पेड़ यहाँ पर जो लगे हुए हैं, ये देसी गुलाब है। अच्छा। ये वैसा गुलाब नहीं है बनावटी वाला। इसकी खुशबू जो है आप जब लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देसी गुलाब से ही खुशबू आती है। बकाया जो बटिंग वाले आते हैं उन गुलाब में जो है वो खुशबू नहीं रहती है, वो देखने मात्र के अच्छे होते हैं, और इस प्रकार की खुशबू उसमें नहीं होती है। तो एक बात तो बिल्कुल सही है। इस माध्यम से एक नई बात आपको बताने वाला हूँ कि जो चीज़ देखने में अच्छी होती हो, शायद ही वो उतनी अच्छा हृदय रखती हो, लेकिन जो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा ना हो सकता है उसके अंदर हृदय बहुत अच्छा हो। तो वेरी नाइस। तो गार्डन की बात हुई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये ब्लॉग देखेगा हमारा, और संजय भैया के साथ जो हमने शूट किया है ओरछा का, पूरा प्रयास किया है इसको मतलब ऐसा बनाने का कि
छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें जो शायद लोगों ने वैसे नहीं देखी, इस वीडियो के माध्यम से बनाया है। तो जो एंड तक देखते देखते आएगा, एंड में उसका दिल इसी गार्डन की तरह गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, और इस बात को मैं हनुमान जी से और राम जी से प्रार्थना करते हुए भी बोलना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग जो भी देखेगा उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।